मुझा मालिक मूं ते महर कंदे मुझा मालिक मूं ते बाज कंदे मुझा सतगुरु मूं ते बाज कंदे मुझा सतगुरु मूं ते वेंदे की न विसारे अल्लाह वेंदे की न विसारे मूं त पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे कायम दायम तुंहिंजी करामत आहीं करामत वारो साईं आहीं करामत वारो कायम दायम तुंहिंजी करामत आहीं करामत वारो साईं आहीं करामत वारो तुंहिंजी करामत जो ही नज़ारो तुंहिंजी करामत जो ही नज़ारो ॾिसे कोई आज़माए दादा ॾिसे कोई आज़माए मूं त पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे बेफिकर मां आहियां बेफिकर मां आहियां ओ बेखबर मां आहियां बेखबर मां आहियां मूंखे परवाह पइजी नाहे छो त परवाह पइजी नाहे मूं त पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे प्रेम सां जेको तोखे पुकारे तंहिं वटि पाण अची थो दादा तंहिं वटि पाण अची थो प्रेम सां जेको तोखे पुकारे तंहिं वटि पाण अची थो दादा तंहिं वटि पाण अची थो पत परमेश्वर तूं ई रखी थो पत परमेश्वर तूं ही रखी तो ॾिसे कोई दिल लाए तो सां ॾिसे कोई दिल लाए मूं त पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे बेफिकर मां आहियां बेफिकर मां आहियां ओ बेखबर मां आहियां बेखबर मां आहियां मूंखे परवाह पइजी नाहे छो त परवाह पइजी नाहे मूं त पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे दास चवे मुंहिंजा मिठड़ा मालिक कॾहिं तूं मूं सां मिलंदे साईं कॾहिं तूं मूं सां मिलंदे दास चवे मुंहिंजा मिठड़ा साईं कॾहिं तूं मूं सां मिलंदे साईं कॾहिं तूं मूं सां मिलंदे छो त मुंहिंजा मिठड़ा मालिक छो त मुंहिंजा मिठड़ा मालिक छॾियो आहे पंहिंजो बणाए मूंखे छॾियो आहे पंहिंजो बणाए मूं पंहिंजो बार बाबला तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार सतगुरु तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार मम्मा तो ते विधो आहे मूं त पंहिंजो बार दादा तो ते विधो आहे पक पक विधो आहे के कच जो बाहर भगवान पे है तो फिर चिंता कौन करेगा।
मर्द तो खास बोलते हैं, चिंता बाकी केर कर दो। किस पर छोड़ा है पक्का है। जय आसा तो विचार करके देखना, सच में भार छोड़ के दिखाना। अर्जुन ने पूरा भार भगवान पर छोड़ा था तो भगवान ने उसका पूरा भार संभाल दिया था। आप भी चिंता मत करना, जो भी दुख, जो परिस्थितियाँ, जो हालत आए पर उसमें भी आगे भगवान को देखना। भगवान हमको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। हमारी दुखी हो जाती है ना किसी भी बात में, तभी भगवान कहता है इसमें से भी मन निकाल, इसमें से भी मन निकाल, आगे बढ़, आगे बढ़। आना चेतावनी देता है और हम उल्टा दुखी हो जाए। विचार करके देखना, दुख दुनिया के पण देखेंगे तो पण ये सारे हमको लगेगा भगवान ने जिस कारण भेजा, फिर भलाई दिखाई देगी। पण बहुत बल देगी। क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या आवाज़? कबलेश क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, तो विचार करके देखना। बच्चा तब तक रोता है जब तक उसको भलाई का पता ना हो। जब भलाई पता चलती है, जब भलाई का पता चलता है तो बच्चा फिर बाद में लगता है अरे इसी में भलाई थी जो माँ ने मुझे बचा लिया। पकड़ लेती है, धक्का दे देती है, परे कर देती है। कभी बच्चा आग में हाथ डाले तो माँ कैसे दूर कर देती है, थप्पड़ लगा के भी दूर करती है, या कोई ना कोई बात करके भी हमको परे कर देती है। तो ये निश्चय है, निश्चय में आ जाए प्राण, यही विचार करना है। तभी तो बोलते हैं सत्संग में बाकी क्यों आए, दिन ब दिन समझ बढ़ेगी आपकी बात। यही विचार करना है, भलाई लगेगी हर बात में। प्रभु तू भलाई कर रहा है, तो यही भलाई है भगवान के काम में। जो भी आता है, नहीं तो प्रेम कैसे बढ़ता। किसी को देख रहे थे, जब हालत आई तब उसको सत्संग अच्छा लगने लगा। तो मैंने बोला ये बात कभी नोट किया, भगवान ने भलाई की कि क्या? दुख में जब भलाई का निकले, मैंने बोला लग रहा है भलाई की है। कौन सी भलाई की है? पाना हमारा शीन लिया है ना। कल कोई कितना रो रहा था, मैं अकेली पड़ गई, कितना। थोड़ी देर भी वाणी ध्यान से नहीं सुनी, सुन भी रही थी कोई कोई तो उसको आश्चर्य भी लग रहा था। मैंने बोला तो तुमको वो संभाल रहा था, वो संभाल कर रहा था, या तू उसकी संभाल कर रही थी, या बच्चों की? अभी भी भगवान रक्षा कर रहा है, अभी भी। पर पहचान नहीं तो मंच दुखी हो जाता है, ज़्यादा दुखी हो जाता है। यही कारण है ना हमारे दुख का, जो हमको पता ही नहीं चलता है। मैं थोड़ा टाइम ठीक है पढ़ाई करो, दुख आया भी है तो पाना ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना शरीर का दुख भी बढ़ता है तो डॉक्टर एडमिट कर देता है ना। तो ये जब दुख हालतें आती है ना भगवान आगे बढ़ाने के लिए, तभी हम उनको बोल रहे थे खाली हो जा, क्या लग रहा है, अभी मेरे साथ कौन है? मैंने बोला था अभी तो कहते पहले पढ़ाई करो, बाद में लगे नहीं कौन। माना एक दूसरे को पक्का कराओ, तू ना हो तो मैं संभालूंगी, मैं नहीं तो घर तू संभालना पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ये जो शादी के रात फेरे लगाते हैं लड़का लड़की, तो क्यों ब्राह्मण कहता है तू इधर बैठ, तू अभी इधर बैठ, फेरा लगा के कहता है फिर तू इधर बैठ, तू उसके सीट पे बैठ, तू उसके सीट पे बैठ। कहने का अर्थ एक दूसरे से निभाना सीखना। शरीर साथ दे न दे, हाँ वो तो साथी है ना, कभी दूर लगेगा कहाँ। जहाँ प्रेम है तो दूर नहीं लगेगा, प्रेम वाले को भगवान दूर नहीं लगता है। तो जिसका प्रेम है तो उसको दूर नहीं लगता है, कभी गया ही नहीं है, वो साथ ही है, वो पास ही है। याद में थोड़ी दिक्कत हो रही है पकड़ने। बस तुम्हारी दृढ़ विश्वास की कमी है। कोई कहता है विश्वास है तभी तो सत्संग में आते हैं, पर दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास नहीं, आधा अधूरा। कभी कभी मन डगमगा भी जाता है कईयों का,
है ना। तभी तो तुमसे इतनी मेहनत होती है, सत्संग जरूरी है, आते आते पाड़ा पक्का करो, क्योंकि बाहर की दौड़ खत्म होगी ना तभी भीतर में जा पाओगे। तो जाकर के देखो ना पाड़ा, ये सच को जानो पहचानो। हम तो कहते हैं पाड़ा बात करो तो पता चले अंदर बाकी क्या क्या रह गया है, बाकी कहाँ कहाँ कमी महसूस होती है। ज्ञान के बाद पाड़ा तुम बोलो अभी क्या करें हम, तो गुरु काम भी देगा, इस काम में अभी लग जा, खुद भी जाग औरों को भी जगा, है ना। मम्मा ने देखा ना तब बोला ना जाके उठो जागो, है ना, जागो। तभी तो उम्र भी नहीं थी इतनी एज भी नहीं थी, नहीं तो कठिन बहुत। आ जाओ थोड़ा आ जाओ, है जगह है, आ जाओ, आसानी से मिल गया। नहीं है ना जगह, आ जाओ, अरे आ जाओ, इधर से बैठो, पास में बैठो, आ जाओ। और भगवान ऊपर सीट दे तो हम नीचे क्यों बैठे, आ जाओ बैठो। एक यही तो सत्संग है, सब एक समान। कैसे ठीक, हम पहली बार देख रहे हैं आपको। कभी आए थे अहमदाबाद पहले? पहली बार ही आए। मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, नहीं तो हमको तो 5-7 मिनट का रास्ता है। मैंने आपका मैसेज कल ही भेजा था, आपने मैसेज, वही मैंने अभी देखा। पूरा घुमा के आया। कल इतना 3 टाइम सत्संग हो गया, वरी फिर जो में ऐसे ही रात पड़ गई, थकान, नींद आ गई, किसी के मैसेज ही नहीं देखे। ठीक है, फिर घुमा के आए आपको अहमदाबाद पूरी। ऑटो वाला मस्त भगवान कैसे सैर कराता है सबके लिए। हर हालत में खुश हो ना। नहीं, एक बार हम बॉम्बे गए, कविता ट्रेन में थी, वो रह गई, हम सब उतर गए। वो आगे चली गई। दयाल भाई को बोला कविता आगे निकल गई तो ईंदी पाने ईंदी वापस मोटी ईंदी, और ये बैगी घणी अलग होते होटल में। मैंने बोला उनको बुलाए, आए, इंतज़ार कर रहे थे उसका। नहीं है ना, कोई डर जाता, और आते आते बोल्ड हो जाते हैं ना, घुमाते। बॉम्बे में भी जाओ ना, ऑटो वाले बहुत घुमाएंगे, देखेंगे ना नए हैं, बहुत घुमाएंगे। अभी कितना शुक्राना करते हैं टेक्नोलॉजी का, सब जगह लोकेशन है, ये है वो है, तो पहुंच जाते हैं। ठीक है, सब बात में शुक्राना करो, निकलता है शुक्राना। नहीं, जैसे कल बात चली ना, शुक्राना करते हैं, पर शुक्राने वालों का फेस कितना प्रसन्नचित रहता है। नहीं, दादा ने किसी से पूछा शुक्राना करती है, शक्ल ऐसी चीज़ी करके चाहिए कन्या हेड़ो फेस रखी। कभी कभी देखते हो फेस में इतने चुनट, इतना मुरझाया हुआ चेहरा, चाहिए ऐसे भी शुक्राने करती है। शुक्राना करने वालों का फेस कैसे होता है। नहीं, कभी हालतें, इतनी परिस्थितियाँ किसी को पता ही नहीं, शिकायत से पता चलता है तू ठीक नहीं लग रही है, तू खुश नहीं लग रही ससुराल में, तेरे को लग रहा है तेरे फेस से ऐसा लग रहा है। सारा दिन मनुष्य टेंशन करता रहता है, हर कोई सदा ही खुश रहता है। नहीं? कोई कहता भी, मम्मा तो हमारे कौशल्या मम्मा इतनी बड़ी बात कहते थे तुम इतना प्रसन्न चित्त रहो, जो तुम्हारे पास कोई दूसरा भी आके बोले अरे तुम्हारे को ये दुख है, तुम्हारे पास ये हालत है, वो तुमको बोले तो अलग बात है, पर तुम बोलो मुझे कुछ है, बोला आपके चेहरे से लगता ही नहीं है, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो। कितनी बड़ी बात, ये भी राज है एक ज़िंदगी का। नहीं तो कईयों को देखो तो एंड में दुखी होते, पश्चाताप करते, सब कुछ होते हुए कैसे हो जाता है, परेशान लगा पड़ा है। दूसरों की बात है, अभी अपने पर आ जाओ, तुम क्या फील करते हो। दादा कहते थे सत्संग माना फीलिंग, तुम्हारे को क्या फील आ रहा है, हम खुश है, कोई बड़ी बात नहीं लग रही, आनंद में है ना। कोई गया भी है तो खुशी से याद करो, पाना उनका यज्ञ करो, है ना, उनको याद कर, याद में रो न पड़े। कोई आता है ना दिन, है ना, हमने देखा था मदर इन लॉ को, हम तो आए तो बहुत साल हो गए थे, 30-35 साल हो गए थे पापा को जाए, पर पापा के लिए उसके आंखों में इतने आंसू। उल्टा हम मम्मी को कहते थे, मम्मी इतना दुख किस बात का, भगवान ने क्या नहीं दिया है। पर जब होता है ना घर का कर्म प्राणी समय से पहले, तो दुख होता है,
दुख होता है, पर उसका हम क्या कर सकते हैं। अर्जुन को यही तो पक्का कराया, तू इतना मोह पास करते जाओ किसी को तो यही विचार करना है। जब दुख की बात आती थी तब अर्जुन को भी भगवान खड़ा कर देता था। ऐसे अगर याद करें तो कितने घर छोड़ के आए हैं, कितना परिवार छोड़ के आए, फर्क ये हमें याद नहीं है। बस जब अर्जुन को भगवान ने याद कराया, माना दिव्य चक्षु दिए, गुरु भी जब दिव्य चक्षु देता है ना तभी याद आती है। ऐसे तो हम भी छोड़ के आएंगे कई दुनिया, अभी खाली किसी पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, नदी तालाबों को देखते हैं ना तो भी लगता है ये दुनिया भी हम काट के आए। मसा अभी चांस मिला है, सुंदर मौका मिला है, अभी ये न गंवाए कि मन अभी भी उसी बात को पकड़ के बैठे तो आए बाकी किस काम के लिए, है ना, ये काम के लिए। बस ये तो भय भोग निंद्रार या परिवार का मिलन, हर जूनी में कौन सी जूनी में परिवार न मिला था बताओ। अभी भी इधर भी आकर के हम दुखी हो जाएं। रहो भले सब सांगड जी, उस दिन मीरा भगवान की सुंदर वाणी आई, रहो भले सब सांगड जी पर दिल न अटकाए, मन न अटकाए। हम एक बार अटक गए, अभी उनसे भूल ही नहीं रहा था मेरा मर्द, अभी मैं कैसे जीऊँगी। मैंने बोला बच्चों की रक्षा कौन का, मैं बैठी हूँ ना, निकल आया उसका, मैं बैठी हूँ ना, मैं बच्चों की रक्षा करूँगी ना। तो मैंने बोला तेरी वही तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी रक्षा कौन करेगा। तो अभी कौन कर रहा है, मर्द पूछे, स्त्री की रक्षा मर्द करता है ना। खिलाएगा सही, टाइम पे लेके आएगा, सेवा भाव होगा एक दूसरे का। भगवान किसी रूप में आ जाता है, इसी रूप में, पर करने वाला तो वो है ना, लगता है ऐसे है। जब किसी ने बड़े दादा से ज्ञान सुना, मर्द के रूप में भगवान पहुंचाता है ना, तो उसने ज्ञान का अर्थ का अनर्थ कितना निकल गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ज्ञान को भी ज्ञान से समझना, ज्ञान न समझ में आए पाण पूछना, नहीं तो मर्द अहंकार से मैं नहीं मेहनत करता हूँ, मैं तो खिलाता हूँ, है ना, तू क्या खिलाता है। जैसे राजा ने बेटी को बोला मैं तो तुम्हारी संभाल करता हूँ, मैं तो तुम्हारी परवरिश करता हूँ, है ना। तभी उसने बोला बाबा हर कोई अपने भाग्य से खाता है, हर एक का भाग्य फिक्स है, जो भी आया है। कोई कहता था अरे मेरे पास देखो मेरे कारण धन है, मैंने बोला होता तो पहले ना आता, बाद में क्यों आया। माना हर एक का नसीब जुड़ा पड़ा है, हर एक का है ना, पहले न था इतना, अभी जब मिला तो किसी को कोई अपना नसीब भी लेके आया, अपने नसीब से आता है, हर एक अपने नसीब का खाता है। हाँ बाकी एक दूसरे की, जैसे घर के कर्म प्राणी अंग समान है, ये हाथ इसकी सेवा नहीं करेगा ना, ये हाथ इसको साबुन लगाएगा, ये इसकी सेवा करेगा, इसकी सेवा, ऐसे पूरा घर के कर्म प्राणी शरीर के अंग समान है। सबका ख्याल अच्छी तरह से रखो, कोई कैसे भी भले गलती वाला भी है, तुम प्रेम से निभाओ सबको, किसी को बना नहीं सकोगे, तुम अपने को आनंद में रखो, है ना। गुरु युक्तियाँ न देता तो कितनी परेशानी होती सारा दिन। अरे जितने सुख लेने पा रहे हैं वो भी नहीं ले पाते, सारा दिन दुखी हो जाते। और इतना कार बंगला गाड़ियाँ सुख सुविधा शरीर वरी, एक के गलती के पीछे सुधारना है, दिखाना है ना। गलती करके कितनी परेशानियाँ कोई खरीद कर दे। कोई तो ये भी नहीं विचारता है हम क्या कर रहे हैं, कितना किसको कष्ट पहुँचा रहे हैं। विचार करके देखना। मम्मा पूछते थे गलत चलेगी तो पूरे घर को तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हारे कारण, तकलीफ़ भी तो बहुत होगी ना। तो विचार किया, वो गलतियाँ ही छूट गई, है ना। वाकई मेरे कारण किसी को इतनी तकलीफ़ हो या गलत हो, फिर गुरु के नाम में काम में बहुत तकलीफ़ आ जाए। विचार करो, अभी तो नाम किसका आ जाता है, विचार भी करके देखना। अभी तो यही तो विचार करना है, हम निश्चिंत तरह, निश्चिंत इतना होना भी चाहिए हमें। सच में आराम वाली नींद करो, बना पड़ा है, कभी ये तो माया है, आएगी जाएगी, पर अपना समय न गंवाओ, समय का बहुत कदर करो। बाद में काफ़ी हालत में, कभी कभी मन इतना पत्थर हो जाता है
जो हालतों में भी भगवान का नहीं है। तभी तो कहते थे पहले भगवान जी वरी इतना डीठ हो गया। अभी कितनी भी किससे कोई मेहनत करे सत्संग जरूरी है। बोला हमारा पता नहीं दिल पत्थर क्यों हो गया है, मन मानता ही नहीं है। सत्संग जरूरी है, घूमना जरूरी है, खाना जरूरी है, कमाना जरूरी है, दुनिया के रस जरूरी है। बेचारी में पश्चाताप कब करता है, जब देखता है समय कैसे निकल गया। क्योंकि सब धोखे में बैठे हैं। ज़िंदगी तो बहुत पड़ी है, हमें अभी बहुत जीना है। ये सबको धोखा है कि नहीं। कल पूनम का फ़ोन आया साबरमती, उनकी बहू जो मेहर आती है। बोला दीदी उनका जवान भाई 20 साल का। मैंने बोला क्यों, क्या तकलीफ थी, या एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण। जी कुछ भी नहीं, वॉक पे भी गया है, कल सुबह इस टाइम वॉक पे भी था। तो पिता ने देखा घर लौटा नहीं है, गया तो कईयों ने उधर ही गिरा है तो पंपिंग करके डॉक्टर के पास भी लेके गए। जब तक लेके जाए डॉक्टर ने बोला ये तो है ही नहीं। 20 साल का, क्या हुआ, हार्ट अटैक। 20 साल का बच्चा, जवान बच्चा है ना। बोला वॉक पे था, बाप ढूंढने गया, अभी तक 7:30 बजे तो घर पे आ जाता है। कल वो माँ बाप इंतज़ार कर रहे, उनको पता ही नहीं कल बेटा घर में होगा ही नहीं। कल तक शाम तक उसको उठाया भी गया। तभी कहते हैं भरोसा है, तुम लोगों पे भरोसा है। इंद्र भैया का भी देखा ना, मैंने तो कल उस औरत को भी दिखाया। मैंने बोला देखो ये भी बैठी है, कहाँ गई थी, बाहर, क्या पता घर वालों को कोई वापस ही नहीं आएगा। वो बोल रही वॉक पे गया, पर पिता अपनी पत्नी को बोल भी रहा है तू बेटे को बोलती ही नहीं, वो लेट करता जाता है। बोला ठीक है मैं ढूंढ के आऊँ। जब बाहर निकले तो उनको पता चला। बोला उनको तो हॉस्पिटल भी लेके गए। 20 साल का बच्चा हार्ट अटैक में। उन्होंने बोला कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। मंच जिंदगी कितनी लंबी समझ के बैठा है, जिंदगी मौका ना देगी। विचार करके देखना। तुमको अच्छे लोग पसंद ही नहीं, सच्चे लोग पसंद। दोस्ती उनसे है जो हमको बार बार घूमने फिरने रसों की सलाह दे। हम तो देखते दोस्ती यारी तो उनसे ही है सबकी। इधर जाना है, इधर करना है, जाओ पाना सैर भी करो, पर ज्ञान सहित। दादा मना थोड़ी करते। दादा देखो खुद कितना टूर करते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, अधिकतर पूरा वर्ल्ड टूर कर चुके हैं। दादा ने कभी रोका थोड़ी अपने को, लेके भी पे, पर ज्ञान सहित। कहीं भी मन फिसला नहीं। गुरु नहीं होगा तो मन फिसल भी जाएगा, है ना। इधर पी न लूँ, इधर घूम न लूँ, इधर ऐश न कर लूँ। लोगों को घूमना क्यों पसंद है, जिसको विषय रस ज़्यादा पसंद है उनको बाहर जाना। हमको भी दिल होती है, ऐसे नहीं आज ही संदेश आ जाए दादा का USA चलना है, ऑस्ट्रेलिया चल, कहीं पर भी किधर भी, तो जल्दी उमंग उठेगा, जाए पाना सैर करके आए। मना थोड़ी है, ज्ञान को गलत उठा के जाते। गुरु मना करता है इसलिए इसीलिए दूर दूर है। गुरु मना नहीं करता है, गुरु कहता है ज्ञान सहित तुम्हारा हर कर्म करो। मना नहीं है, जहाँ दाना पानी होगा न चाहते हुए भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। एक हम आती थी दिल्ली से, बोला दीदी मेरा तो इतनी जगह मर्द के कारण ट्रांसफ़र हुआ है जॉब का, उनका है ना बड़ा मेजर था। तो बोला हर बार चेंज होता है, कभी किधर, अहमदाबाद भी बहुत टाइम रह के गई, आती थी सत्संग में, दिल्ली में कहीं पे भी किधर भी। बोला जहाँ जाती हूँ सत्संग को ढूंढ के निकालती हूँ, जहाँ जाती हूँ। इधर भी इतना दूर रही पड़ी थी गांधीनगर, तो भी आती थी सत्संग, आती थी। विचार कर, ये रस आया होगा तो कहीं भी जाएगा पण आनंद लेके आएगा। उस दिन किसके घर गए, 10वीं मंजिल पे, 11-12 मंजिल, 3 मंजिल है, 10, 11, 12, इतनी हवा, इतनी हवा। बोला देखो कितनी हवा, स्वर्ग लगा पड़ा है। मैंने बोला दादा ये अनुभव हमको करवा के आए, कई जगह ऐसी हवा खिला के आए हैं। भगवान की कुदरत की कारीगरी तो देखो, पाण बंद पड़े हो, कमरों में पड़े हो। हम तो सुबह सुबह बाहर निकलते हैं ना, जैसे बहुत ऐसे सैर लगता है भाई, भगवान की प्रकृति का सैर करके आए, है ना। निकलने में कितना, क्योंकि भीतर का आनंद अभी खुद का है। तो कहीं पर भी किधर बाहर निकल लीजिए, अरे इससे दूर, अरे जहाँ बैठे हैं वहाँ भी आनंद है, मौज है, भीतर की है आनंद। जरूर थोड़ी कश्मीर में है, तो कश्मीर में भी तो देखो गरीबत कितनी है, वो लोग दुखी है,
5-5 पैसे के लिए, और लोग तुम तरफते हो कश्मीर हलो, कश्मीर घूमी जाऊँ मज़ो आ, तो जो रह पड़े उनको मज़ा नहीं आ रहा। विचार तो करो, वो भी अपनी पुरुषार्थ, तो कितना दिन रह पाओगे, कितना। आखिर अपना घर ना, सबसे ज़्यादा घर खुद ही के बदले खुदा को बाजा, है ना। खुदा को प्रकट करो, भगवान कैसे है, मेरे भीतर है। उसने तो बोल दिया भगवान है ही नहीं, मैंने बोला तुझे दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अभी भी गुरु बोले न, तुम्हारे जैसे दादा भी बोलते हैं, जब पहली बार मुझे गुरु ने बोला ना मान न मान तू है भगवान, तभी मैं भी हैरान हो गया, है ना। विचार जब देखा तो अरे वाकई मैं तो वही हूँ। एक बार गीतू दीदी ने अपना अनुभव बताया, दादा अयोध्या में अभी सब संत महात्मा सब दौरे जा रहे हैं, अयोध्या की खुशी सबको थी ना, अयोध्या हमारे लिए तैयार हो गया, अभी चले राम दर्शन करके। कई गए, कितनी भीड़ जाती है। अभी दादा को भी बोला दादा अयोध्या चले, दादा ने बोला अयोध्या चले, पर किसका दर्शन, श्री राम का। ठीक, वो तो मैं ही हूँ, वो तो राम मैं ही हूँ। पहचान गए ना। वाकई हमको भी कोई अभी फ्री में टिकट देना, अयोध्या चले, अमृतसर चलो, वैष्णो देवी चलो, किसका दर्शन करना है, उधर भी तो अपना आप ही होंगे ना, भीतर ही है। वो शक्ति भी तो महसूस करने की मेरे भीतर ही है ना, तो वही शक्ति भगवान की है ना, पहचानो तो सही। बड़े दादा ने बोला जिस दिन पहचान जाएगा उस दिन बिल्कुल शांत हो जाएगा, तुरंत भगवान का पता मिल जाएगा। एक भजन में लाइन भी आती है, खोजी हो सो तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। भगवान इतना आसानी से मिलता है और लोगों को मिला ही नहीं है, अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उनकी खोज बाहर है, बाहर भगवान है, बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। अंदर की यात्रा कर, भीतर की यात्रा कर, अंदर जा। अंदर जब विषय विकार रसों से अंदर इतना है जिससे युद्ध होगी, तभी जीत पाएंगे, तभी भगवान को देख पाएंगे। खुद से हारे पड़े, बाहर से खड़ी दादागिरी करके भी आए, लड़ाइयाँ करके भी आए, तो क्या हुआ, है ना, तो क्या हुआ। उसको तो दर्जा भी कुछ और भी दे सकते हैं, भाई बहुत ज़बरदस्त है, बदमाश है, इनसे कौन पाला रखेगा, कौन पूजेगा। तो ऐसे भीतर जा कर के देखो, मेरे भीतर, मेरे साथ, मेरे पास कितना टाइम बचा देता है। नहीं तो कल महसूस कर सकते, भाई नहीं थकान है, भाई नहीं सुबह भी होके आए, भाई कई पगड़ियों का भी पड़ा, उधर तो ज़्यादा समय लगा, बहुत 1.5-2 घंटा लग गया। बाद में लोग जाने लगे तो भी वहाँ पे मेहनत उनके साथ हो रही थी। पर ठीक है, जब तक पता चले, जिस दिन पता चल जाएगा तो पाना आनंद भी उतना ही आएगा। सच को जानने की करो, जो सच को पाना चाहे, इधर भी जो सच को पाना चाहे वो बर्तन अपना खाली लाए, है ना। बर्तन पहले से ही ख्याल भरे पर, सबको देखो, तभी तो मैंने बोला सच में भार दे दिया है कि तो ख्यालों से भर के आते हो तो अंदर ज्ञान टिकेगा कैसे। बर्तन में पहले ही कुछ पड़ा है, तुम और कुछ डालो, कैसे डाल पाओगे, डाल ही नहीं सकोगे। तुम्हारे अंदर पहले से बहुत सारे, अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, छोड़ दो उस पर, सावधानी से चलो। गुरु ने मंत्र तो दे ही दिया है, सावधान। अब मान लो कुछ हो भी है तो भगवान बैठा है ना, उनके हाथ में है, तो विचार तो करके देखे। अरे समय, ज़िंदगी मोहलत न, टाइम नहीं। किसी को उस दिन भी बोला ना, टेंशन बहुत है, रात को नींद नहीं आती, सुबह सत्संग में कैसे है। मैंने बोला फिर विचार करो, देरी से उठेगा, चिंता करके सोएगा, सुबह फिर उठेगा, फिर वही तनाव रहेगा ज़िंदगी का, पर वही परेशानी रहेगी। ऐसा करने से क्या परेशानी हट जाएगी, पाड़ा ज्ञान से परेशानी हट जाएगी, तृप्ति आ जाएगी। गुरु ने कितना भीतर से निरीच्छा बना देता है। और अगर भगवान भी उतर आए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या मांगूं प्रभु तुमसे, क्या मांगूं, कुछ छिर नहीं। वो चीज़ दो जो हमेशा मेरे साथ रहे, वो है ये आत्मधन। सब कौन सा धन मांगते हो, सारा दिन धन 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 जरूरी है, समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। अरे विचार तो करो। पेशारी में कोई किसी को इतना पश्चाताप था, इतना बड़ा बंगला बना के छोड़ के जा रहा हूँ,
कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पर मन को तृप्ति नहीं, ये सब इधर ही पड़े रहे हैं। उसको इतना पश्चाताप था, इतना पश्चाताप, जो काम करना था वो ना कियो, है ना। पर्यो लोभ के फंद, नानक का समय रम गयो। अभी भगवान से मोहलत मांग रहा है, जिंदगी कहती बस समय ख़त्म हो गया। कितनी छोटी आयु, उन लोगों को पता ही नहीं। एक 4 करो कलवरी दूसरी मिली, ऊना वाली कविता आती है इधर सत्संग में, वो भी कहने लगी, मासी का शायद लड़का या पोता, बोला दुकान पे गया, उधर कोई कल बारिश पड़ी है ऊना में बहुत, तो बोला बारिश पड़ ही रही थी, सुबह का टाइम था, तो वो दुकान पे गया, जैसे शटर ऊपर करने लगा तो शायद करंट था उसमें, और शटर खोलते उसको इतना करंट आ गया और उसका शरीर शांत हो गया। बोला बच्चा ही 3 साल का है। तो विचार करो, ज़िंदगी मोहलत देगी। तो जो बच्चा 3 साल का है तो कितनी छोटी एज होगी उनकी भी, खुद की। विचार करके देखें, 2 मिनट का तुमको भरोसा नहीं है, 2 मिनट का, और तुम कितना समय गंवाते हो। 2 मिनट पल का किसी के पास मोहलत नहीं। किसी भी समय, क्या भी, कहाँ पर भी, कुछ भी हो सकता है। विचार करके देखे ना, है ना। बहुत समय गंवा दिया, नहीं तो हम पागल है क्या, हमको शौक नहीं है क्या। कल किसी ने बोला दीदी मैं योगा सिखाती हूँ, योगा करवाती हूँ, पर देखो अगर ये योग भी कराते पर चित्त शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है ना। उनसे पूछो तुमने शादियाँ कितनी की, 3 4 शादियाँ, वासना से तृप्ति नहीं आई। विचार करके देखो, बाहर से योग तो किया, विषय वासना रस ज्ञान वो सुनो जहाँ से तुम्हारे विकार बैठे। बाहर की युद्ध नहीं, भीतर की युद्ध है, तभी जीत पाओगे। तुम बाहर की युद्ध, खटी आया सी भाई, विरी आया सी भाई, धन कमाया आया सी, देखो बंगले गाड़ी बना लिए, पर मन की शांति, जिंदगी की मोहलत, है ना। बेचारी कमा के क्या कर रहा है, किसी बीमार से मिलने गए, जी दीदी डॉक्टर ने आराम बोला है। मैंने बोला आराम आता है? जी नहीं, अभी आराम कर रहा है। हम बोलते टाइम से आओ सत्संग में तो आ नहीं पाते हो, अभी जब बीमारी लग चुकी है अभी आराम कर रहा है, तो तुझे आराम नहीं, कहाँ आराम ही नहीं आता बीमारी में। बीमार लोगों से पूछो, नींद भी फिट जाती है, और अभी आराम कर रहा है। और हम कहते सत्संग में सुनो ज्ञान, तो पाण हर कर्म का जोश भी आए। अच्छा ऐसा कर्म न करो जो कल पछताना पड़े, है ना। गुरु से भी आंखें न मिला पाए, यही तो विचार करना है। इसीलिए पल पल पग पग पे गुरु कितनी सावधानी दे रहा है। ज्ञान भी उसका सुनना ही सही है ना, जो सावधानी दे रहा है, सावधान है। मंत्र भी जपा तो अंदर में विचार कौन सा आया, क्या हुआ, हर वक्त अपने भीतर का अंदर ख्याल आ रहा है, हर एक बात का, हर एक इंद्री का हिसाब लो। मैंने बोला पता नहीं आपको पहले कोई भी गया होगा संसार से, खाली आपके घर मृत्यु आई है कि नहीं, बहुतों के घर आई है मृत्यु। तो मैंने बोला पर आपको दुख बड़ा हो रहा है ना, मेरा वाला गया। संसार का नाम ही क्या रखा है। सब कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, दीदी घर में गीता है, अच्छी बात है गीता है, पर विचार तो करो गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या पक्का कराया है, क्या समझाया है, यही तो बड़ी बात है ना। ये योग पे जाने वाले भी क्या करते हैं, सारा दिन डांस मज़ा, है ना, उनको अच्छा लगता है। हमारा ये एक्सरसाइज हो रही है, मन को कंट्रोल करना एक्सरसाइज है। मन कंट्रोल में आ गया, योग चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, है ना। रामदेव बाबा का ज्ञान सुन के देखो, साथ साथ ज्ञान भी देता है, योग भी कराता है, ज्ञान भी देता है। चंचल वृत्ति नहीं होती। और आजकल के योगाओं वालों की देखो चंचल वृत्ति कितनी है ना। कैसा भी, हमको तो मज़ा आ रहा है क्योंकि जाई मजे। बड़ी एक घर में हालत आ गई फिर सारे मज़े गायब तुम्हारे। बड़ी घर में कोई परिस्थिति हालत आई, बड़ी मज़ा गायब। ज्ञान ऐसा सुनो जो मज़े में भी वो अपना आनंद ढूंढ पाओ। फिर अभी सब करो ना, कभी कभी हमको भी कोई गाना बजाना करके उधर कहता है मौज लो, तो मौज लेते। दादा के संग, दादा को देखा है नाचते हुए, दादा जब भी आते हैं तो कैसे नाचते, वो भी तो योगी है ना। पर भजन लेके नाचते हैं ना कि चंचल वृत्ति होती है,
क्या करते हो, जाओ जिम में, है ना। विचार, मैंने बोला इसीलिए भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि रंग ढंगी कपड़ों का अलग है, जाके देखो। चाहिए इसीलिए हमको इन लड़कियों को रखना पड़ता है, इनके कारण तो ये जेंट्स आते हैं हमारे पास। इतनी बड़ी जिम लगी पड़ी थी, किसके साथ ही गए थे, कोई सत्संगी लेके चला था। मैंने बोला तू कहाँ से ठीक हुई, कब? इधर से, पर हमारे को तो वाइब्रेशन ही नहीं मिल रहे थे। वहाँ पहुँचते ही वाइब्रेशन नहीं मिले, भाई इधर हमको आना चाहिए, वाइब्रेशन ही हट गए। विचार करके देखो, योग हो जहाँ चित्त भी शुद्ध हो, करो ना एक्सरसाइज। अकेले में कितना आनंद आता है, 3-3 घंटे टेरेस में बैठ जाते हैं, 3 घंटे, 2:30 बजे आँख खुले, 3 बजे खुले, जितने बजे भी खुले, और अपना आनंद इतना लेके आते हैं। एकांत का ज़रूरत ही नहीं होती है कोई पास में हो, ज़रूरी नहीं। नहीं तो एक बार आदत पड़ गई, 4-8 जणियों गॾु हुजनि त कयां न, पर एकांत का भी। मैं कहती हूँ सत्संग का संग छोड़ करके मन कहाँ लेके जाता है, किधर लेके जाता है। माना अभी तक वो रस भीतर का, अभी दूसरों से रस आ रहा है, दूसरों से मज़ा आ रहा है ना। ये भी सबसे बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। जिसको दादा कहते हैं, जिसको एकांत अकेलापन भी पसंद हो, तभी समझना ज्ञान लगा है। वह अकेलापन भी पसंद है। एक संत के पास कोई आया, अरे साईं आप अकेले बैठे हो, अरे बुला लेती तो हम आ जाते ना, आप अकेले। पाण तू आए, मां अकेलो थी वियो। पाण पहले बैठा था, अंदर ही अंदर बातें हो रही थी, किससे, है ना। जहाँ मन होगा वहाँ से, तो जिसका मन होगा। कितनी भगवान से हम भी कभी बैठते हैं ना, सुबह योगा करते, मोबाइल भी चालू नहीं रखते हैं। कभी कभी टाइमिंग के हिसाब से चालू करना बड़े अलग बात है, बाकी मोबाइल भी ऐसे नहीं चालू रहे तो योगा तो ध्यान वाणी में चला जाए तो अपने श्वासों पे ध्यान ही हट जाएगा। एकांत योग में भी एकांत कई कहती है, वाणी भी बुद्धू है, वो सारा दिन मोबाइल हाथ में होगी, मन लगेगा ही नहीं। कन्ना ओढ़े और अंदर क्या श्वासों पे ध्यान देंगे। पाण चित्तवृत्ति भी डाउन, हम तो देखते हैं भले कोई वाणी भी सुने, उनका भी योग सही ढंग से नहीं होता है। एकांत, अपने श्वासों पे ध्यान। सब कहते हम तो ठीक नहीं हो पा रहे, भस्त्रिका करने से हमको तो फ़ायदा नहीं पड़ा, कपालभाति से फ़ायदा तो नहीं पड़ा, अभी भी वही तो लगा पड़ा है, तकलीफ तो है, पर ध्यान है नहीं ना तुम्हारा। ध्यान से करो एक एक श्वास को, जहाँ भी तकलीफ है, जिधर भी। अभी हर एक का फ़ायदा अलग अलग बताया ना। भस्त्रिका करने से क्या फ़ायदे है, कपालभाति करने से क्या फ़ायदे है, अनुलोम विलोम करने के क्या फ़ायदे है। तो उसको ध्यान में रख करके अगर तुम श्वासों पे तुम्हारा ध्यान है तो पक्का फ़ायदा पड़ेगा। पर ध्यान है ही नहीं, ख्याल गाना चल रहा है, बजाना चल रहा है, बातें चल रही है। तो मैंने किसी से पूछा तू ठीक है, अभी तो तू सालों से कह रही मैं जा रही हूँ, अभी तक ठीक नहीं हो पाई, पर अभी उसको रस आ गया ना किसी के संग का, अभी वो रस नहीं छोड़ सकती, सत्संग छोड़ सकती। कितनी आश्चर्य की बात है। ये गुरु पहचान न देता तो भूले कैसे मिटेगी हमारी। तभी तो भूल मिटाई कोई कहता भी है ना, तो भी कहते हैं अरे पाण एकांत का भी आदत, चलो ठीक है कभी सीखने के लिए जाना पड़े संग तो अलग बात है, पर हद से हद पाण ज़्यादा कितना टाइम। इशारी में तो तुम्हें एकांत ही पसंद होनी चाहिए ना, पाण अकेले में हो, अकेले में करे, ध्यान करे, नहीं कोई पास में बैठा रहे, बैठाएगा तो बातें ही करेगा। क्या किया अमृत वेले बैठ के भी, क्या किया, उठे थे, गए थे, कर रहे हो तो किया कि बातें की खाली, है ना, कि मस्ती पसंद है करो। कोई कहता है नाचे नहीं, नाचो, मीरा बन करके नाचो भी। कभी भजन पे नाचना आया, भाई भजन चले तो नाचे, पाँव रुके न न, तव्हांखे ख़बर आहे मर्द वेठा, मर्द चवंदा स्त्री वेठी, तुमको लगता कौन है, गोपी बोलो ना, गोपियाँ बैठी है मेरा की, मेरा गुरु और मैं अपने को देखूं। मीरा इतना नाची, सिकंदर आया, सुन कर के हैरान हो गया, उसके गले में मोतियों की माला डाल के गया। तो जब आंख खुली, उसको तो पता भी नहीं था, जब आंख खुली मोतियों की माला, वो तो उधर ही छोड़ के आई। पर जब रानी को पता चली ये बात, तलवार दे काली वार, है ना, पर पुरुष से तू बनी हुई है, माला डाल के, मेरा माला से कोई मतलब ही नहीं है, मैं लेके ही, मैंने जब सब कुछ अपना दे दिया तो मैं पराया लेके क्या करूँगी, मैं तो माला मंदिर में छोड़ के आई।
मुझे नहीं पता था, चलो किसी ने डाला भी हो माला, पर मेरे किस काम की। उसकी आदती थोड़ी है कोई माला पहने, कोई आरती की थाली ले, कोई फूल लेके आए। गीता भगवान तो कहते थे ये मुरझा जाएंगे, है ना। दिल का फूल, कमल फूल तुम्हारा हमेशा ताज़ा रहे, शरीर भी जवाब भले अवस्था दिखाए, पर तुम्हारा मन का कमल का फूल हमेशा बुढ़ापे में भी ऐसा लगे हम बुढ़ापे में शरीर को आया है। हम दादा से बात तो करो, दादा की वाणी तो सुनो, दादा की अवस्था के अनुसार जब कोई सुनता है तो आश्चर्य में, पर बात तो देखो, विचार तो करके देखो, कितनी बड़ी बात। यही तो पहचान चाहिए सत्संग में। इसीलिए तो हम दौड़े, गुरु इतनी भीतर की पहचान, दूसरों को पहचानने से अच्छा है, दूसरों का ख्याल करने से अच्छा है पहले खुद का तो करें, है ना। फिर पक्की अवस्था हो जाए, फिर कहीं भी जाओ, किधर से भी बात करो, गिरेगा नहीं, मन गिरेगा नहीं। अभी जब मन को जाने ही नहीं देते हैं तो मनवरी औरों के रस में कैसे गिरेगा। क्या बात, कोई भी बात करके देखे, परिपक्व अवस्था होगी तो। बाकी कच्ची अवस्था होगी तो अंदर ख्याल भी लेके जाओगे, मेरी तो तारीफ़ की, आपका तो योगा अच्छा है, आपकी तो वाणी अच्छी है, आपका तो भजन अच्छा है, माना अटक जाएंगे, अटक जाएंगे। इसीलिए गुरु सावधानी देता है, कामनी कंचन कीर्ति बड़ा पिटफॉल से, बड़े खड्डे। विचार करके देखना, सब में वही रूप है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को जब दिया जाके मर्दों को ज्ञान, लाखों मर्द बैठे थे, सत्संग करके आई, भ्रम भ्रम भ्रम, भ्रम में नहीं, है ना। सावधानी है, मन सावधान होना चाहिए। भ्रम भ्रम भ्रम, ब्रह्मन ऑल दी पावर, जो पूरी सृष्टि को उस पर नज़र डालो, है ना। अगर किस पर नज़र गई तो मन फिसलने में देरी नहीं करेगा, है ना, या अटकने में भी देरी नहीं करेगा। ये तो शाहूकार है, कितना भी कोई हो। बड़े दादा कहते थे इधर राजा भी आएगा ना गाली खा के जाएगा, इतना उन पर सत्य पे था। दादा ये कल से नहीं आएगा जी, भले नहीं आए ना, पाना कच्चे पक्के की परख हो जाएगी ना, सत्संग में लगन होगी तो कल फिर से आएगा, अगर नहीं होगी तो कल से ही नहीं आएगा, आज ही पक्का करके जाएगा, कल से नहीं आऊँगा, है ना। विचार करके देखना, ज्ञान अंदर जाएगा तो पाना गुरु पर और मन वारी वारी जाता है, और ऐसा न मिलता। पहचान कौन देता, कभी कभी आश्चर्य लगता है, जिनसे भी संग था वो ऐसी पहचान देते क्या, नहीं देते। तभी तो गुरु को भगवान का दर्जा किसी ने दे दिया, गुरु मेरा भगवान है, इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया। वो कृष्ण तो हमने ना देखा था, पर ये कृष्ण तो देख लिया ना हमने, ये वही है। पर पहचान तो ना सब थोड़ी पहचानेंगे। अभी किसी को बोले नहीं हमको मंदिर की सेवा है, अरे हमको पूजा है, अरे हमारे पास भंडारा है, अरे हम विधियों से करते हैं, जब मिल गया तो सब विधि तुम्हारी फेल, भगवान सामने खड़ा है। पर ये भी पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। जिस दिन पहचान मिल गई तो अभी मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है, पाना तुम्हारा अंदर वाला कहेगा अभी मुझे करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो बता दिया, है ना। न दीप न दिया, न पाठ न पूजा, न व्रत न नेम, मन की शांति करवा दी। पहले करते हुए भी मन पाना शांत न था, भले कितना भी पाठ पूजा व्रत नेम, पाना मन उतना शांत सबका, है ना। क्योंकि अधिक अधिक अहम आ जाता है ना हर एक के अंदर, मैं कर, ये अहंकार ही सबसे बड़ा, बड़े में बड़ा अहंकार कईयों को अंदर लगा पड़ा है, पर पता होते हुए भी कोशिश नहीं करते मेरा हट जाए। जैसे वाणी चलती है ना तो रोंगटे खड़े, बाकी किस बात का अहंकार, जब कराने वाला वो हर एक इंद्री को सता देने वाला। अभी लाइट चालू है, पंखा चालू है, एसी चालू है तो पावर ना सब में, है ना। चाहे छोटा फॉल्ट कोई भी चालू हो, पर है तो पावर, तो शक्ति तो उस मालिक की है ना। फिर किस इंद्री से अहंकार करे, पैरों का अहंकार करे, हाथों का अहंकार करे, आँखों का अहंकार, किसका अहंकार करे, है ना। किसकी सत्ता से हो रहा है, कौन है मेरे भीतर,
है ना। अभी खाली फील करना है, जैसे तुम कल्पना करो किसी चीज़ की, तो वो लगता है मैंने महसूस कर लिया। जैसे गीता भगवान की बातें सुन सुन करके हमने महसूस किया कि गीता भगवान हमारे, मतलब कभी लगे नहीं कि हम नहीं मिले, है ना। जैसे कोई पिक्चर ही होती थी, कोई आके बताता था पिक्चर की स्टोरी, तो लगता था जैसे पिक्चर देखी हुई है, मतलब जानते हैं। तो ऐसे ही जानते हैं, गुरु की वाणी ध्यान से सुनते सुनते सुनते। जरूरी है अपने साथ बैठो। सब संत महात्माओं ने जोर दिया है ध्यान। जो ध्यान, उसका नाम ही मेडिटेशन, कई कहते हैं मेडिटेशन, शब्द एक ही है ना। ध्यान हो, मेडिटेशन हो, एकांत में बैठ कर के विचार करो, यही ध्यान है। गुरु नानक ने ध्यान को विचार शब्द दिया, यही विचार करना है। बैठो अपने साथ, फिर देखो कितना अंदर से एनर्जी मिलती है। जैसे किसी ने चार्ज कर दिया हमको, जैसे ना मोबाइल, है ना, बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्ज करने रखते हैं। एकांत ध्यान भी ऐसे ही है, मन को ताकत मिलती है। जब विचार करते हैं ना, कहाँ गुरु तह तक पहुँचा देता है, जहाँ कभी पहुँच नहीं पाते थे। तो पहुँचना माना क्या, अंदर खुद थोड़ी जाएंगे, जो वृत्ति बाहर थी उस वृत्ति को अंदर लेके गए। बस अभी अंदर की वृत्ति से देखो मेरा मन क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है ना, और कौन सा ख्याल लेके आया है। अगर गलत भी हो रहा है तो छोड़ू ना। अगर गलत न छोड़ा तो उसकी भी कर्म की फल तो है ना, सजा तो है। आज नहीं कल बाद में। किसी को बोला आप इतना खामोश क्यों रहते हो, जी दीदी घर वालों की गलतियों की वजह से हमारा मन खामोश हो गया है, किसी को सुधार ही नहीं पाए। विचार करके कितनी कोशिश की इसको सुधारूं, है ना, जुआ न करने दूं, या शराब नहीं, या जो इनका गलत आदत है पर स्त्रियों का संग, पढ़ाई, बातें, बोला इसीलिए मन अभी अंदर से खामोशी आ गई है, हम सुधार ही नहीं पा रहे हैं उनको कभी भी। पर खुद को जानने की कोशिश करो। ये बाहर का पाठ बेशक मिला है, पर ऐसा ख्याल करते हुए भी भगवान मेरे को, नहीं तो अवगुण देख देख के मनुष्य में बहुत सारी और गलतियाँ हो जाती है। जी वैसे मैं क्रोधी नहीं थी, पर ऐसे मुझे क्रोध भी अभी आ जाता है, खुद को भी तो कितना नुकसान हो जाता है। विचार तो करो, क्रोध के कारण कितना नुकसान हो जाता है, विचार करके देखो। तो ख्याल अंदर गहराई का, खुद को जानने का ख्याल है। वैसे इतना हल्का कर सकते हैं, पर ये मन, ख्याल माना मन भारी बैठा है सबका, जिसको देखो इतना भारी है। अरे वजन हटा दो, खाली ख्याल को ख्याल से। जैसे पैर में कांटा पड़ जाए, अभी तुम रास्ते पे हो, तुमको सुई कहाँ से आएगी जिससे तुम कांटा निकालोगे, कांटे को कांटे से निकालोगे ना, भाई पैर में पड़ गए। ऐसे ख्याल को ज्ञान के ख्याल से काट, है ना, आया भी है, ठीक है, तुम अपना पुरुषार्थ पाना बीणा कर दो। सत्संग के बाद पाना आलस नहीं आना चाहिए, भाई मेहनत मुखा नथी बजे। मैंने तो किसी को बताया, घर में कोई भी सेवा है पाना दिल से होती है, ऐसे नहीं मुखा न तो पुजे। जिसको बोलो सारा दिन थक जाते हैं, हाणे दीदी मुखा पुजे न तो मन पहले से ही बिठा देगा। पाना जोश दिखाओ, दादा को देखो, मीरा भगवान को देखो, कितना जोश आएगा योगा करते हुए, वाक का जोश। अभी भी मम्मा को देखो, है ना, औरतों में इतनी छोटी एज में, अभी तो 50 अप भी नहीं हो, तो भी एक ही बात, आने शरीर खाना तो बजे, अभी थक जाते, थकान सबको याद आ जाती है। विचार करो, माया में तो है ही थकान, भगवान के नाम में ही तो हम हल्के हो गए, नहीं तो भारी हो जाते। अरे ये भी बाकी, ये भी, भगवान के नाम में, गुरु के ज्ञान में इतनी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, पर उसको महसूस करो। जैसे रोज़ कोई सत्संग से होके आए तो कैसे लगता है आप लोगों को, कभी अपना अनुभव शेयर करो। चुप करके आए, चुप करके ज्ञान सुना, छॾियो दीदी ॾाढी चिंताऊं कंदा अथव सत्संग में ही थे। उस दिन भी किसी ने किसके लिए बोला, बाहर से आपको ऐसे लगती है, बहुत चिंताएं करती है
है ना। चिंता करने से क्या होगा बताओ? चिंता से काम बन जाएगा कि मगज और ख़राब हो जाएगा तुम्हारा? विचार तो करो। चिंता बहुत है। अरे भगवान पर छोड़, जो होना है वो कर ही रहेगा, और जो हो भी रहा है तो उससे सावधान भी होना है। ऐसी बात नहीं है, लग भी रहा है तो गुरु से, अगर तुमको समझ में नहीं आता है कैसे मेरी चिंताएं छूटे, तो पर्सनली आकर के मेहनत भी लो ना। बच्चा ज़्यादा वीक होता है तो पर्सनली ट्यूशन देते हैं बच्चों को, घर में ट्यूटर बुला के रखते हैं, भाई घर में भी पढ़ा के जाओ। तो जो जहाँ पर तुम्हारा मन वीक है पर तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं, तुम्हारी विश्वास ही नहीं, तो बात को दबा देते हो। छॾ, गुरुअ सां भी सची केर कंदो, तो किससे सची करोगे? दुनिया वालों से। दुनिया वाला तुम्हारा दुख बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? विचार करके देखे ना। हाँ, वो लड़ाई कर, आप वो हिस्सो वठ, वो ऐसा कर, और नहीं तो केस डाल, और नहीं तो झगड़ा कर, और नहीं तो ऐसा कर। गुरु युक्तियाँ देगा कैसे छूटना है। एक के पास इतनी आफत आई धन के कारण, तो तब ममा थे हमारे कौशल्या ममा, उनको युक्तियाँ दी ना। जिनका था उनको भी प्यार से समझाया। उसके पास नहीं होगा तो मार के देगा, क्योंकि हमने दिया है तो पर हमको चाहिए ना चाहिए। अभी आपने दिया है तो यहाँ आपकी भूल है, या देते तो हाथ ऊपर कर देते, मिले ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर दिया है तो पहले सामने वाले को देखो है, अगर है ही नहीं तो वो क्या देगा? या तो भाग जाएगा या तो सुसाइड कर देगा। तुम जिसके पास जाओ, एक के पास मामा हमको लेके चले ना, तो किसी के पास किसी का पैसा था, है ना, अभी पैसा लेने जाए उसको धमकी मिले, और जो पैसा जिसने कर्ज लिया ना वो खुश बैठा है। हार्ट अटैक किसको आई? हार्ट अटैक किसको आई? बड़ा जिसका पैसा था उसको धमकी मिली, बहुत बड़ी धमकी मिली। अभी तू लेने आ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तू लेने आ, मैं कुछ करूँगा तो देखना तुझे ही होगा। उल्टा दिया चोरी, सीना जोरी। मामा कहती थी सावधान, है ना, अगर लगे भी कहीं हेल्प क्या कुछ, मामा सिखाते थे। किसी ने बोला मामा मेरे पास सब कुछ है, धन इतना है, इतना धन है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे खुशी नहीं है। लोग मेरे पास आते, मेरा बंगला देख के, मेरी गाड़ियाँ देख के, मेरे सुख सुविधा देख के उनको खुशी मिलती है। आपके पास कितना अच्छा है, आपके पास पर मैं खुश नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कारण ढूंढो। मम्मा ने बोला क्या, कि तूने किसी को खुशी दी है? बाहर निकलियो इसी दायरे में, खाली धन धन कमा के सत्य से भी दूर हो। बाहर निकलो, मिलो सबसे, है ना। ऐसा तो नहीं धन के कारण इसीलिए धन कमा रहा हूँ, मन की शांति मिलेगी, तो दिखा के आओ। धनवान लोग शांत हो, दिखाओ, मिलाओ ऐसे लोगों से। प्रणाम आप लोगों को बोलते हैं, मिलाओ, लेके चलो अंबानी के पास, अदानी के पास। वो तुमसे सच्ची नहीं करेंगे, सवाल तो हमको करने आएंगे। भाई तुम बोलता है सुखी है, तो किस बात से सुखी है? क्या सुख मिलता है? इनमें सुख है या देने में मज़ा आता है? जिस दिन से बाहर निकला, किसी का अनुभव सुनने लगा, कभी मम्मा ने बांटना भी सिखाया। अरे इतना है तो किसी को देना भी सीख, किसी का दुख दर्द सुने तो उसका ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना तो इसी का नाम है ना। देना भी तो नहीं जानता है, तो रोज़ बाहर निकलने लगा, कबूतरों को, पंछियों को, गरीबों को खाना खिलाने, है ना, उनको इतनी दुआएं देने लगे। कई रो भी पड़ते थे, अरे भगवान इसी बोला, देखा भगवान का दर्जा मिला। आज हम भी खुश क्यों है? कौन सा दर्जा मिलता है? संतों के संग का दर्जा मिलता है। जहाँ जाएं संत संग का दर्जा मिलता है। इतना और कोई प्यार से तभी खुश हो पाते, न कि किसी के कारण। विचार तो करके देखो, खुशी इसी में है। प्यार देने में खुशी, अभी देने में खुशी लग रही है। पहले कहते थे कोई दे, जैसे किसी को बोला प्यार मां छो ॾियांसि, पाण ॾे, पाण छो नथी, ओ वरी चए पाण छो नथो करे। एक दूसरे में से दुखी बैठे। मैंने बोला अभी बात छोटी लगती है ना, जिनके घर में होगी तो उनको कितनी बड़ी बात लगती होगी। मैंने बोला फिर प्यार दे ना, मैं क्यों इसका सुनूं क्या, वो मेरा नहीं सुने क्या, वो दे ना, पाण मेरे को फ़ोन करे ना, मेरे से बात करे ना।
मेरे से कोई बात ही नहीं करता है, हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है। फ़ोन छो न कंदो आहे, पाण न कर, वांदा वियाऊं तो छा ॻाल्हाइणो आहे भाई। और उनका झगड़ा है भाई, फ़ोन क्यों नहीं करते, कर न। उनजे ज़ाल जी आई, उनखे आई, उनजी ज़ाल तूं त कंदी न आहे, या तूं कंदो न आहे, या वो कंदो न आहे, उहा उनजी शिकायत, उनजो शिकायत। घर देखो नर्क लगा पड़ा है। विचार तो करके देखो। सबको विषय रस इतने पसंद है, बात करने का भी इतना शौक है, बात भी करो तो गंद करो ना, गंद। दादा पूछते हैं, सच में जो तुम कहते हो आई लव यू, तो सच में तुम प्यार करते हो या वासनाओं वाला प्रेम है? विचार तो करके देखो। और किसी के कान तरस जाते हैं, कोई बोले तो सही, अरे प्रेम करना सीख तो सही, प्रेम तो करना सीखो, सच्चा प्रेम बोलो। बाहर का प्रेम से ज़्यादा सच्चा प्रेम, कोई कैसा भी है दूसरे का द्वेष न देखे, घृणा न करे। अभी कोई हमसे घृणा भी करता है तो फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई भले बोले भी भाई आपसे नफरत है, आपसे घृणा है, कोई बात नहीं, रिजल्ट अपने आप है। विचार करके देखना। मता पाण लजाई, मता संत लजाई, मता लाहूतियूं लजाई, गाल थई औखी, मता चर्चो करे। कभी मैंने किसी को बोला, औरों से कभी परिवार का समाचार लो, कभी परिवार से प्यार से बात करके देखो ना। सारा दिन दूसरों को बोल, दूसरों को बोल, पागल है या क्या करना है? विचार तो करके देखो। सारा दिन करना क्या है? दर्द होगा इतना जो एक एक पल कीमती लगेगा। पल पल की कदर एक गुरु को ही होती है, संत महात्माओं को ही होती है। बाकी तो सब कोई समय गंवा रहा है। जितना पण जिससे मेहनत करे ना, निकालो, समय दीदी नहीं है तो वरी काल कैसे तुम्हें मोल। अभी 20 साल बच्चों को काल ने ज़िंदगी ने मोहलत ही न दी, 35 साल के बच्चे को मोहलत ही न दी, रोज़ मौत सुनते हैं। अभी जो भले 2 बच्चे छोड़ के गए, उनकी भी आयु तो छोटी थी, वो भी तो चाहता होगा मैं बहुत जीऊँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। अंत में ज़िंदगी ने बोला मैं तो तुम्हारे साथ इतने ही साल थी। जब जिस बात का पता भी नहीं तो पाण तीव्र पुरुषार्थ करो ना, उसमें क्यों ढीले पड़ गए हो? पाण तीव्र पुरुषार्थ पाण माया में, और छोड़ने की वारी आ जाए। अभी माँ बाप ने क्या नहीं संजो के रखा होगा। कल बता रही थी पूनम के समदिन, कह रही थी कि भाई मैंने 2 बेटियों के ऊपर कैसे मांगा है ज़बरदस्ती भगवान से, भगवान मेरे को 1 बेटा दे, भगवान मेरे को 1 बेटा दे, तो पता ही नहीं था। उस दिन हम सिद्धपुर गए ना तो वहाँ पे मिली थी, बहुत फोर्स भी प्यार से किया, दीदी घर पे चलो ना हमारे। मैं तो नहीं पहचान, बार बार उन्होंने ही बताया ये मेहर की मम्मी है, तो फिर बाद में पता चला। सवाल भी किया, एंड में निकलते दरवाजे पे कार पे पहुँचे, सवाल भी किया, दीदी ऐसी कौन सी पढ़ाई करे जो सब में भगवान दिखाई दे। एजेड भी थी ना, मिडिल एज, तो भी प्रश्न देखो उनका, होते तो घर गृहस्थ के सवाल करते ना, सवाल से ही पता चल गया भाई इनको कितनी तीव्र लगन है, बहुत तीव्रता की। सवाल ही ये किया, किसी का कोई भी आया है ये सवाल ही नहीं करता है, सब में भगवान देखे, कैसे देखे। विचार करके हम तो बड़ा इतना विचार रहे थे, इतना अंदर गया है, ये सवाल ही उनका निकलेगा जो अपने साथ बैठ के मेहनत करता होगा, तभी सब में भगवान कैसे देखूं। ऐसी नज़र दो ना, ऐसी नज़र दो, ऐसी नज़र दो, ऐसी नज़र दो। तो भगवान आया, घर में लीला करके गया, है ना। पर शल कोई भूल पाए, भूल ही नहीं सकता है, भूल ही नहीं सकता है, भूल ही नहीं सकता है। माया भी ज़बरदस्त है, पर इस माया को भी माया करके समझे। गुरु वरी पावरफुल बैठा है, ये अर्जन मेरी माया बहुत बड़ी है। भगवान तू कहता है बड़ी है, तू खुद कहता है बड़ी है, तो हम कैसे जीतेंगे? उससे बड़ा मैं हूँ, माया से बड़ा मैं हूँ। ज्ञान में इतनी ताकत है, सबसे बड़ा मैं हूँ। चाहे बाहर की बातें ना शरीर पर भी आ जाए तो तुमको बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं जल्दी काम करो, जो आपको बाद में दुख ना हो। यहाँ सब चलो साथ भी दे, धन दुकान मकान सब हो, पर एक बीमारी आ गई तो सुना ना, बीमारी आ गई है तो अभी आराम करते हैं, पर फिर भी आराम आता नहीं ना।
और इतना टाइम दिया धन कमाने में, उसमें लग रहा था एक बार धन कमा लूँ तो शांति मिलेगी, फिर आराम की जीऊँगा। अभी आराम कैसे करेगा धन कमा के, बताओ कैसे आराम करोगे? अभी तो माना तुम्हारी नींद पिटी बीमारी में, अभी तो तुम्हारी नींद जाएगी, अभी धन पड़ा है शरीर साथ न देगा। यही तो सच जानने के लिए जानना है, इसलिए सब जगह दौड़ते, हाथ जोड़े मत्था टेके, इधर तो कोई कहने वाला है नहीं, तभी तो सबको बाहर का पसंद है। कौन है? जिसको सच्चा गुरु, जो मेरे को भीतर से युद्ध कराना सिखाए। भीतर अंदर विषय विकार कितने हैं, जैसे अर्जुन के लिए बाहर खड़े थे इतने योद्धे, हमारे अंदर भी विषय विकार के जबरदस्त योद्धे हैं। किसको बोलते हैं? भगवान से क्या मांगने चाहते हो? चाहिए तो सही ना, तो फिर वो मांगेगा जो तेरे साथ न रहेगा, वो चाहिए। अच्छा, लंबी उम्र कितनी मांगोगे? कितनी चाहिए? भगवान घर वाली लंबी कितना जियोगे? कम से कम उम्र 100 साल है। 100 साल भी कहाँ सुन रहे हैं? कल ही 2 केस आ गए, एक का 35 साल का, एक का 20 साल का। और ये जो गया वो भी मिडिल एज का था, जिसका आदमी कल पगड़ियों का सत्संग करके, इतनी एज बड़ी ना थी, बच्चे ही छोटे लगे पड़े थे। तो यही तो विचार करना है। हम इतनी जिंदगी से मोहलत भी नहीं है इतना, ऐसे में एंड में जवाब ही मिलेगा। कम समय पड़ा है, फिर भी मान लो आपको पता चले भगवान ने मोहलत दी है, तुम साल जिंदा रहोगे, अभी बूढ़े साल में क्या करोगे? मान लो आपके पास अरे साल पयो हुआ ना, अञा तो घुमी है ना, गाई है ना, कि मन क्या करेगा, क्या पूछेगा, क्या अंदर मांगेगा? थोड़ा पूछो अपने से। साल भगवान ने मोहलत दी है, बाकी तू 1 साल है, अभी इस साल में क्या क्या करेगा? क्या क्या करेगा? कितना धन कमाएगा? क्या करेगा? कहाँ कहाँ दौड़ लगाएगा? कहाँ कहाँ दौड़ लगाएगा? ऐसी पढ़ाई करो जो पल में भी काल खड़ा हो तो मैं अपना काम पूरा करे। ऐसी ज़िंदगी सामने खड़ी भी हो, चलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। दुनिया के काम पीछे माँ बाप बैठे न बैठे है नहीं है। मैंने बोला आपके बच्चों की शादी नहीं होगी जी, इतना तो छोड़ के गया है। किसी ने बताया इतना तो पति उसका छोड़ के गया है, जो तकलीफ़ नहीं आएगी धन की। और श्वास थोड़ी कोई घड़ियाँ थोड़ी लौटा के देगा, कोई घड़ी लौटा के न देगा तुमको। वजीर को यही तो अवसर, राजा के मांग जो मांगना है। अरे तू दे ही नहीं पाएगा, पागल है क्या? मैं राजा क्या नहीं दे पाऊँगा? चाहिए पर तू नहीं दे पाएगा। चाहिए मैं दे सकता हूँ। चाहिए अच्छा क्या देगा? 2 घड़ी श्वासों की देगा। ये अफसोस है ना, जिंदगी मोहलत देगी, लास्ट में मोहलत मांगी। इसीलिए पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। इसीलिए तुम फिर भी अति भाग्यशाली हो, ऐसा गुरु मिला जो रात दिन हमको सच, ये कौन बता, माँ बाप भी बताते होंगे तुम लोगों को घर में, पाण कहीं तो वही मना करेंगे, चलियो आराम के चवंदा सुथारे से पाण सत्संग ॿुधे। कल कितने जनों को दर्द था दीदी, बच्चे इतने छोटे छोटे जवान जा रहे। शायद वनीता ने ही प्रश्न किया कि दीदी फिर बच्चों को ये संग अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अधिकतर संग का भी प्रभाव है ना। जैसे माँ बाप को देखेंगे रस वाले घूमने फिरने, वैसे बच्चों को भी आदत पड़ेगी। तो विचार भी तो करके देखे ना, खुद में ही इतने रस है। इनके लिए आते आते यही जब पता चला, अगर हमारे जीवन में बिगाड़ आ गया तो हमारे पीछे वालों में तो कितना बिगाड़ आ जाएगा, बड़ा ज़्यादा बिगाड़ आ जाएगा। तो यही विचार तो करे, ज्ञान का रंग अंदर क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि संग किसका किया है। इसलिए दादा के पास जो भी जवान बच्चे आते हैं ना, दादा उनको पहले ही बोलते हैं एज द कंपनी सो द कल्चर। पहला ही सब यंग बच्चों को दादा ये कहते हैं, भले तुम आउट ऑफ, कई बच्चे नहीं मानते हैं ना, दादा हम आउट ऑफ जा रहे हैं, है ना, उधर पढ़ाई है उधर कमाई है तो इधर नहीं है क्या? इधर भी तो कर सकते हैं ना, पर अधिकतर बच्चे नहीं मानते हैं, है ना। भले जाएं, भले कमाएं, भले करें, हर माँ बाप ही कहते हैं ना भले भले। अभी तो लड़कियां भी लड़के भी सब बाहर जा कर के भी क्या देख के आते हो, कहाँ मन लग गया, किधर गया, क्या कर रहे, कैसा करे, विचार भी थोड़ा करना। तो दादा मना तो नहीं करते हैं, फिर खाली बोलते हैं उधर संग का बहुत ध्यान देना।
छल बच पाओ। किसी को बोला आपके बच्चे, सवाल ही नहीं, आप ये गलत चीज़ें आपके अंदर जाए, पर उधर रहने से ऐसी आदत पड़ी जाए न चाहते हुए। दोस्तों के संग में कैसे क्या कैसे कुछ न कुछ आदत है ना। अभी तुम बोल के दिखाओ उनको, पाण अच्छा ही नहीं लगेगा माँ बाप साथ में रहे। जे घणो ई चवंदी आहियां अकेली आहियां हाणे हली अचां, तूं हिते रहो मम्मी, हुते छा थी कंदी आहीं, इधर सब सुख सुविधा है। प्रेम ही ख़त्म, प्यार ही ख़त्म। परिवार क्यों चाहिए? इतनी माँ तकलीफ़ सह के बच्चों को जन्म देती किस लिए? भाई बुढ़ापे का रक्षक बनेगा, पर वो है का? एक ही बेटा, इधर का ही अहमदाबाद की बात है, 2 बेटियां, वो भी कोई डॉक्टर बनी, कोई इंजीनियरिंग लाइन में थी। बेटा इतना बड़ा यूएसए में गया, अभी पता चला बाप बीमार है, माँ ने बुलाया, भाई आके अच मिली वन, साल 20 साल भी जो भी आकर के मिल के गया और पिताजी का शरीर शांत हो गया। लौट अभी वरी थोड़ी लौटूंगा, मिली वियो मां से। और वो अंत घड़ी तक यही था, बेटा आएगा मुझे शमशान तक कंधा दे के आएगा। जियरे जलाने वाला भी अपना कुटुंब, मरने के बाद भी विचार तो करो। बेटे में मन कितना था, वापस आया ही नहीं। चे अञा 7 ॾींहं भी न थिया आहिनि, अमेरिका पहुतो आहियां, अभी वापस मेरा मुश्किल है, छुट्टी न भी मिले। अभी तुमको कोई छुट्टी दे तो तुम आ पाओगे, छोड़ के दिखाओ सब कुछ। माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी परवरिश दी, तुम माँ बाप के लिए क्या कर सकते हो? जिन बच्चों को टाइम ही नहीं है, डॉक्टर के पास वञो ना, खींचो होके आओ, जाओ। किसी ने बोला भाई सेवा तो कर सकता है ना, चाहिए न माई रख न कर न। और जब तू कर रहा था गंदगी, तो वहाँ कितनी बार सफाई कर रही थी, कितनी बार साफ़ कर रही थी, कितने अच्छी जगह पे सुलाती थी, खुद गीली जगह पे सो के खुद को तुमको अच्छी जगह पे सुलाती है ना। नींद तुझे अच्छी आए है ना, मच्छर तुझे न काटे, सब सुविधा दी। पर जब उनकी बारी आती है ना अभी, क्योंकि ज़रूरत तो तब पड़ती ना औलाद की, जब बुढ़ापा आता है, तब तक तो माँ बाप जोश में है, कमा सकते हैं, खिला सकते हैं, आपके लिए कर सकते हैं। कितनी देर किचन में खड़े रहते हैं, बाप रे, इतना घंटे ना, सबको खुश करने के लिए। विचार करो, कोई खुद खुश है ही नहीं। तभी बोला मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तुमने खुशी किसी को देना ही नहीं सीखा है। खुशी दो तो से, तुमने धन में समझा, किसी और में, बंगले में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लो, उसी में सुख समझते हो। थोड़ा विचार करके देखना, मन की शांति उसी में है। अंदर जितना गहरा जाओगे ना, उतना भीतर से तुमको सत्य मिलेगा, और सच तब आपका विवेक पिना जाग जाएगा, अविवेक पिना छूट जाएगा। इसीलिए तो सत्संग में तुमसे मेहनत करते, आओ आओ। कभी पूछा है क्या मिलेगा आपको, आपको चाहिए क्या? प्रसाद हम तो घर से भी भेज सकते हैं, कुछ धन चाहिए हम कर सकते हैं, पर गुरु कहेगा नहीं, तेरा उद्धार, तेरा कल्याण, जिसमें तेरा कल्याण हो, जिसमें तेरा उद्धार हो। माँ बाप भी मुँह में कहेंगे सुम्पो बेटा, वरी दुकान ते वञी निंड कंदे, धंधो कीअं कंदे। और गुरु कहेगा कई जन्मों में नींद करके आया है, उठ। माता मदासा तो भले शादी करके दूसरे घर में आ गए, पर तो भी जगाते रहते थे, निंडन सा छा मिलंदो, है ना, घर बैठे क्या मिलेगा, उठ। अरे तब तो घर वाले भी नाराज़ होते थे, बहुत आसानी से थोड़े निकले, है ना। तो भगवान को पुकार, ऐसी दर्द भरी पुकार कर जो मार्ग खुले, है ना। वो भगवान को निकालने आता है, वो जानता है, पर करो तो सही पुकार, करो तो सही। यही तो विचार करना है। गुरु के ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। पर जब कोई उस ज्ञान को समझे, अपने को समझ, ज्ञान माना ऐसे नहीं दूसरों को समझना है। हला मां भी ॿुधां छा समझी ईंदा, इधर पाण आकर के दूसरों को समझ के, घणा माण्हू आया, घणा वेठा, प्रसाद छा थियो, केर आयो केर नहीं, कभी नहीं। ख्याल ये करो, ज्ञान से मैं खुद को कितना समझा पाया, खुद को समझ पाया,
ज्ञान है खुद को समझाने के लिए, औरों को नहीं, औरों को नहीं। बताते बताते इसलिए शुक्राने निकलते। भगवान ने भले इतना सुंदर माहौल दे दिया है, पर सुनते सुनते पहले अभी सुनाते सुनाते मन सुन लेता है। कितना बड़ा फायदा है ना भाई। धोखा देखे है भाई, बता के आए तो चले न वरी ये कि मैं हाणे जो ॿुधाए आई ना, अभी जो बोला, अभी जो सुनाया, यही तो विचार कर, तभी आनंद आता है। उठ जाए।